हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंस क्लासेस और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग देखने वाले हैं, आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का पार्ट 2, जितने भी आपको क्वेश्चन रिमेनिंग बच गए थे पार्ट 1 के अलावा, उसको हम लोग आज पार्ट 2 में अच्छे से देख लेंगे और समझेंगे। और उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 के जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। और आप बुक निकाल करके क्वेश्चन को, उस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है जो आपको दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दूँ। जो मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया था, अगर आपको 1 ग्राम होगा, इस क्वेश्चन में 1 ग्राम का हमको 1 रुपया मान लेना है। ठीक है, जैसे 1000 ग्राम होगा तो हम लोग को 1000 मान लेना है, 1000 रुपया इसका सीपी। या 250 ग्राम होगा तो क्या मान लेना है, 250 रुपया इसका सीपी। ठीक है, उसी पे हम लोग, उसी के आधार पे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे। तो चलिए, आज फिर मैं जो भी आपको इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको कह रहा है, एक दुकानदार है, अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा आपको अंकित करता है और ग्राहक को 25% का बट्टा देता है। बेचते समय वह 1 kg की जगह पे आपको 250 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। डिस्काउंट होता है, यानी आपको इंग्लिश में इसको कह सकते हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट और मार्क्ड प्राइस और आपको एसपी के साथ रिलेशन होता है। और क्या रिलेशन होता है, तो अगर आप ये एसपी निकालना चाहते हैं मार्क प्राइस और डिस्काउंट के हेल्प से, तो मार्क्ड प्राइस यानी एमपी इंटू आपको 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन आपको 100 होता है। ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या कर रहा है, एक दुकानदार है, तो अब मान के चलिए 1 kg है, यानी 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम का मैंने आपको क्या बताया, सीपी मान लेना है 1000 हो गया। और इसको ये अंकित कितना करता है, 40% ज़्यादा अंकित करके रखता है, यानी ये 1000 के बदले में रखता है कितना है, 1400 रुपया इसका कीमत रखता है। देखते होंगे मार्केट में आपको 50 रुपया रहता है, उस पर 10% छूट देता है आपको, यानी 45 रुपया में दे देता है। इस तरीका का आप मार्केट किए होंगे। तो यहाँ देखिए, इतना लिखा। अब कह रहा है और ग्राहक को 25% का आपको क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका 25% डिस्काउंट अगर निकाल लेते हैं आप, तो ये एसपी निकल जाएगा। यहाँ तो हम लोग अभी जस्ट देखे, तो इसका 25% निकालिएगा, या 25 यानी डायरेक्ट आप 75% निकाल दीजिए, यानी 14 इंटू 75 हो जाएगा। 100 तो 00 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 70 और 98 साथ 105, यानी 1050 रुपया इसका एसपी आ गया। अब क्या कर रहा, वो 1000 ग्राम के बदले में 800 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है। 800 ग्राम मतलब यहाँ पे ये जो है 800 रुपया ही लगाया है, वो 200 रुपया तो यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब ये 800 रुपया ही उसको मतलब लगा है, और बेच कितना में रहा है आपको, 1050 में। तो यहाँ लाभ यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 50 और 250 रुपया। और आपको प्रॉफिट परसेंट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी आपको 250 अपॉन 800 इंटू 100 हो जाएगा। ये 00 कट गया, इसको कट कीजिएगा, आपको कितना आ जाएगा, 8 3 जा आपको 24 और 1 2 और 5%, यानी आपको इतना परसेंट उसको टोटल प्रॉफिट हुआ। इतना करने के बावजूद 40% आपको ज़्यादा अंकित भी कर रहा है, 25% बट्टा भी दे रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, ये 1 kg के जगह पे 800 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको हूबहू वही क्वेश्चन है, इसको आप एक बार खुद से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, उम्मीद है कि आप सॉल्व किए होंगे। मैंने आपको क्या बताया, 1000, ये अंकित कितना किया आपको, 1400 रुपया। और कितना प्रतिशत आपको डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, यानी एसपी हो गया इसका कितना, 10%, यानी 14 इंटू आपको 14 इंटू 9, यानी आपको हो गया 1260 रुपया इसका एसपी हो गया। अब कह रहा है आपको 800 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब इसका जो एसपी है, सॉरी सीपी जो है वो 800 रुपया हो जाएगा। अब कंपेयर कीजिए कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ, यानी 60
और 4 इतना रुपया का, तो अपन 800 प्रॉफिट परसेंट निकालिएगा तो इसको 0000 कट जाएगा, ये 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 अपॉइंट 5, यानी इतना परसेंट इसको प्रॉफिट हुआ। वही क्वेश्चन था हूबहू, तो आप पीछे वाला क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो इसको आप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए इसका थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए इसको सॉल्व किए होंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक बेईमान डीलर है, अपने माल की कीमत को 20% अंकित करता है। 20% यहाँ लिख दीजिएगा, ज़्यादा अंकित करता है, ज़्यादा अंकित करता है, और ग्राहक को 10% का छूट देता है। उसके अलावा वह अपने आपूर्तिकर्ता, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, उसके अलावा अपने आपूर्तिकर्ता और खरीदार दोनों को 1 किलोग्राम खरीदते या बेचते समय वो 1000 ग्राम का घपला करता है, यानी धोखा देता है। तो दुकानदार के द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा। करा a dishonest dealer mark up a price of his goods by 20% and gives a discount of 10%. The customer, beside he also cheats both his supplier and his buyer, दोनों को यानी सप्लायर को भी और बायर को भी 1000 ग्राम से वो क्या कर रहा है, यानी आपको 1000 का सामान है, वो लेता है 1100 ग्राम और देता है अपना आपको सप्लायर को कितना, 900 ही ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, यानी 1100 रुपया का सामान वो 1000 में ही ले रहा है, लेकिन दूसरे को जो बेचेगा ये 1100 का बेचेगा कि नहीं, क्योंकि मान के चलिए 1000 ग्राम का 1 रुपया हम मान के चल रहे हैं, तो ये 1000 रुपया दिया 1100 के बदले में, लेकिन ये जो दूसरे को जो बेचेगा इसके पास तो 1100 का सामान है, तो 1100 सामान पे ये मार्क्ड प्राइस लगाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, 1100 रुपया पे ये क्या करेगा, मार्क्ड प्राइस लगाएगा। 1000 पे तो लगाएगा नहीं, तो इस पे आप मार्क्ड प्राइस लगा दीजिएगा, तो ये MP निकल जाएगा आपको 20% ज़्यादा करके, तो इसका 20% ज़्यादा निकालिएगा तो 1320 रुपया निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है 10% का छूट दे रहा है, तो 10% का छूट कहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, तो यहाँ से आपका SP निकल जाएगा। कितना SP निकाल दीजिएगा, तो ये 132 इंटू आपको 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1188 रुपया हो जाएगा। ये आपका ओरिजिनल SP हो गया। ये अब इतना मतलब आपको ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब इसका CP ओरिजिनल ये हो गया। अब तो अब देखिए दोनों में प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट हुआ, यानी 288 रुपया का, 288 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 900, यानी 00, ये 00 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 32% आपको इसको टोटल प्रॉफिट हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए 1000 का सामान है, वो सामान कितना ले लिया, 1100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम तो यहाँ पे चीट करता है, और बेचते समय इस पे ही चीट करेगा, क्योंकि बोलेगा जो मेरे पास 1000 ग्राम ही है, तो 900 ग्राम यहाँ भी इसको हुआ, यहाँ भी लाभ हुआ। ठीक है, तो अब जो बताइए उसके पास 1100 ग्राम है, तो वो मतलब मार्क्ड प्राइस किस पे देगा, बोलेगा भाई हम 1100 रुपया में खरीदे हैं, 1000 का वस्तु जो है हम 1100 में खरीदे हैं, तो इस पे वो मार्क्ड प्राइस किया, तो इतना रुपया हो गया। उसके बाद SP निकाल लिए, CP मेरे पास है, इससे हम प्रॉफिट परसेंट निकाल दिए। उम्मीद है कि सारा बात आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, मान के चलिए, तो आप क्या करोगे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए कह रहा है और डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट, यहाँ पे गुड्स होगा, ठीक है, गुड्स एट कॉस्ट आपको प्राइस बट यूसेज ऑफ फॉल्स वेट एंड दस गेन आपको 20%, यानी 20% का ये लाभ कमा रहा है। 4 किलोग्राम ही यूजेज ऑफ वेट ऑफ, मतलब 1 किलोग्राम के बदले में वो कितना ग्राम आपको यूज कर रहा है। कह रहा है एक बेईमान डीलर है, अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सामान को जो बेचने का जो दावा करता है वो लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता है। यानी अगर 1000 ग्राम का वस्तु है तो हम क्या कर रहे हैं, 1000 रुपया ही मानेंगे और इतना में ही बेचने का वो दावा करता है, जबकि वो कमाता कितना इस पे 20% लाभ, यानी 120, 100 रुपया का वस्तु 100 रुपया में बेचता है, तो 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 1000 ग्राम। तो आपको 100 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 100 का वैल्यू अगर आप यहाँ से CP निकाल लेते हैं, तो CP निकालेगा तो CP और हम आपको क्या वजन क्या बताएं, आपको इक्वल बताते हैं। तो हमेशा मैं आपको यही बताते आया हूँ, जो CP जितना होगा उसका मतलब
वो मतलब जितना भी घपला किया वही वजन होगा। तो यहाँ पे देखिए 100% बराबर आप निकाल लीजिएगा, तो वही जितना मतलब आपको 1 किलोग्राम के बदले में जितना वजन यूज किया था वो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ से ये 0 0 कैंसिल, यानी 100 अपॉन आपको ये हो गया 6, यहाँ पे ये 50, यहाँ पे आपको ये हो गया 3, ये आ गया 50, यानी आपको 250 अपॉन आपको 2500 अपॉन इतना आ गया। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 8 या 24 3.33, यानी आपको 833.4 ग्राम वो 1 kg के बदले में यूज कर रहा था। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए 20% का प्रॉफिट कमा रहा है और लागत मूल्य पे ही बेचने का दावा कर रहा है। यानी हम आपको क्या बताए थे, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम को वो 1000 रुपया में खरीदा है, तो बोल रहे हैं हम 1000 रुपया में ही बेच रहे हैं, जबकि उसको लाभ कितना हो रहा है 120 रुपया का। तो आप 100 का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी दोनों का रेशियो निकाल लीजिए 5 और 6, तो 6 का वैल्यू आपको दिया हुआ 1000, तो आप 5 का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी आपको कितना आ जाएगा, ये 500 अपॉन 3 इंटू 5, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो देखिए, इसको अगर डिटेल्स में अगर आप फॉर्मूला बेस्ड बनाइएगा तो आपको काफी लंबा पड़ जाएगा, लेकिन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। देखिए कह रहा है एक बेईमान दुकानदार है, 18 रुपया किलो चीनी बेचता है और उसने 15 रुपया किलो चीनी खरीदा है। मतलब एक यहाँ पे मान लेते हैं 1 kg चीनी को वो 15 रुपया में ही खरीद रहा है, ये मान लेते हैं। जब हम मान लेते ये अगर मान लेते तो हमारा ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यानी 1000 ग्राम आपको कितना में दिया, वो 15 रुपया में। तो आप अगर 1000 ग्राम के बजाय वो 800 ग्राम में बेच रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है, तो यानी 800 ग्राम का हम अगर सीपी निकाल लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो 800 ग्राम का सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 इंटू आपको 800 ग्राम का कीमत क्या होगा। अब एक बात बताइए, 8/10 आपको ज़्यादा है या 10/8 ज़्यादा है? इसको कंपेयर कीजिएगा तो कौन आपको ज़्यादा निकलेगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो आपको 800 रुपया का दाम क्या होगा, कम होगा। तो यानी 800 ऊपर हो जाएगा, यानी 8 नीचे ऊपर और 10 आपको नीचे, ये 2 ये आपको 3, यानी आपको 4, 12 रुपया इसका निकल जाएगा। 15 रुपया के बदले में देखिए कम निकला, इससे ये कम होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं और भी अच्छे से डिटेल्स में आपको, एक चैप्टर है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको आता है मिश्र समानुपात का क्वेश्चन। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, उस पर मैं आपको सारा बताऊंगा। तो देखिए ये इतना निकल गया, तो अब आपके लिए आसान हो गया। ये 800 ग्राम को 12 रुपया में बेच रहा है और 800 सॉरी खरीद रहा है, और 800 ग्राम को बेच कितना में रहा आपको 18 रुपया में। प्रॉफिट टोटल इसको कितना हो गया 6 रुपया, और प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 6/12 इंटू 100, यानी टोटल 50% इसको प्रॉफिट होगा। देखिए काफ़ी इजी हो गया। यानी आप 800 ग्राम का आप निकाल लिए कितना रुपया 12 रुपया, और 800 ग्राम को ये बेच कितना में रहा 18 रुपया में, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 6 रुपया का। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 50% आ जाएगा। इसी तरह का आपको अगला क्वेश्चन है, उसको एक बार खुद से आप सॉल्व कीजिए। देखिए कह रहा है एक दुकानदार दावा करता है कि वो चीनी 23 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है, जिसकी कीमत उसे 25 रुपया प्रति किलोग्राम है, लेकिन वो 1000 ग्राम के बदले में 800 ग्राम प्रयोग कर रहा है। यानी 800 ग्राम का आप यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं, 800 ग्राम का आप यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं, तो कैसे मैंने आपको बताया 25 इंटू आपको इतना, ये आपको निकल जाएगा कितना आपको 5 आपको 5, यानी 20 रुपया आपको निकल गया CP 800 ग्राम का। तो SP कितना है आपको 800 ग्राम का 23। प्रॉफिट कितना हुआ आपको 3 रुपया का, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल दीजिए 3 अपॉन आपको 20 इंटू 100, यानी 15% आपको निकल गया इसका प्रॉफिट परसेंट। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है वो सारे आपको समझ में आ गए। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में अगर पूछ देगा तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है एक किराना डीलर झूठे वजन का उपयोग करते हुए करके खरीदते और बेचते समय, मतलब यहाँ ध्यान दीजिए,
खरीदते समय भी और आपको बेचते समय भी वो 10% का आपको घपला कर रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, इसको आपको एसएससी का जो क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछता है एसएससी, इसका आपको ए बी रूल पे बना देता है, यानी ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी पे। ठीक है, तो इससे आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा 21%। लेकिन क्या ये सही है? यहाँ पे आप खुद देखिए, अगर 1000 का वस्तु हम मान लेते हैं तो इस पे क्या कर रहा है, ये 10% का आपको घपला कर रहा है, यानी 1100 रुपया में बेच रहा है। और यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, वजन में भी 10% का आपको घपला कर रहा है, यानी 900, मतलब खरीदा 900 में, बेचा कितना 1100 में। प्रॉफिट इसको टोटल कितना हुआ 200। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा इनटू ये, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, आपको फिर 9 दूनी 18, यानी इतना परसेंट निकल रहा है। देखिए, और यहाँ पे आपको 21% निकल रहा है। तो क्या ये सही है या ये सही है? तो आपको एसएससी में जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वो आंसर 21% करवाता है। लेकिन अगर 21% आपको ऑप्शन नहीं मिले तो आप इस तरह से बनाइएगा तो आपको वो सही से सॉल्व हो जाएगा, और यही इसका आंसर होता है ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम करवाएंगे आपको डी नंबर, नन ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से आप सॉल्व कीजिए। देखिए, कह रहा है एक डीलर आपको सेब को 50 रुपया, 40 रुपया और 30 रुपया प्रति किलोग्राम खरीदता है, और वह वजन के अनुसार आपको इतना के अनुपात में वो मिला देता है। तो 30% लाभ को पे बेचने के लिए एप्पल को कितने रुपया प्रति किलोग्राम बेचना चाहिए? तो इस तरह का भी आपको घपला करता है, मतलब मान के चलिए 50% का कम ले लिया, 50 रुपया का कम ले लिया, 40 रुपया का उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा ही, और सबको मिला करके एक ही दाम में बेच दिया। तो इस तरह से भी दुकानदार घपला करता है। तो देखिए, सबसे पहले 50 रुपया वाला, 40 रुपया वाला और 30 रुपया वाला, कितना हम यहाँ पे जो अनुपात में हम मान लेते हैं वही अनुपात में वो खरीदता है। तो यानी 50 वाला कितना 2 केजी, और आपको ये 40 वाला कितना 4 केजी, और आपको देखिए 30 वाला 9 केजी। तो टोटल कितना केजी खरीदा वो 15 केजी, 15 केजी खरीदा। तो टोटल रुपया उसको कितना लग गया, देखिए 100 रुपया यहाँ पे, और आपको 160 रुपया यहाँ पे, और 270 रुपया। तो टोटल को ऐड कीजिएगा तो यानी 530 रुपया आपको उसका टोटल सीपी है। सीपी है तो आप यहाँ पे 1 केजी का आपको एसपी निकालना है। 1 केजी आपको 1 केजी सेब का, तो क्या करना है 530 का आप 30% लाभ पहले निकाल दीजिए, उसके बाद आप 15 से उसको टोटल को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। यानी 15 से टोटल को डिवाइड कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, यानी आपको 13 इंटू इतना करिए, कितना आ जाता है आपको 9, यानी इतना इतना आ गया। आपको 15 से इसको आपको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आपको 15 चौके 60 और 15 छके 90, यानी 46% के आसपास आपको ये आंसर आ जाएगा। यानी 1 केजी आपको सेब का कीमत कितना निकल गया 46 रुपया। अगर आपसे पूछ लेता है 1 केजी सेब का आपको कीमत कितना पड़ा, तो ये 15 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये निकल जाता है। इस तरह से भी घपला करता है दुकानदार। तो उम्मीद है कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक एक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।